आपने कोई कोई आपको थोड़ा मतलब कि दर्द भी फील हो मगर थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ना हो, कम असर करने वाली, मतलब कि ये जो कहते हैं ना, आप जो इसका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो आपको ट्रीटमेंट, अच्छा मैं बताऊं, जो जब से किसी का ना बीमारी का आपको इलाज करने लगते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रीटमेंट, एक होता है क्योर। आपको हमेशा देखते होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको तकरीबन, मैं एक डॉक्टर का नाम जानता हूँ कि डॉक्टर भुट्टा नाम है उनका, और वो तकरीबन एक ही टैबलेट देते हैं, मतलब कि एक बार ही उसके पास जाएँ आप, मतलब कि दूसरी बार जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है कि वो आपको देते हैं क्योर, वो बीमारी को ख़त्म करते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते। यही मैं बता रहा हूँ कि आप इसके ये इलाज में आप ड्रग्स ये यूज़ करेंगे ना, ये थोड़ा असर करने के लिए होता है, ताकि आपको आहिस्ता 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 आपको इसका आदी लगाया जाए, ताकि आपकी बीमारी ठीक हो सके। ये नहीं कि फ़ौरन आपकी बीमारी ख़त्म कर दी जाए, तो आपको इससे आगे आपको किडनी का भी मसला हो सकता है और बहुत सी चीज़ों का मसला हो सकता है। अब ज़्यादा है तो ज़्यादा वक्त के लिए असर करने वाली दवाइयाँ, सल्फामेथाक्सीन, सल्फामेटोपायरेज़िन। अच्छा, जो पिछला मैंने बताया ना कम वक्त के लिए असर करने वाली दवा, ये आपको कह रहा हूँ, ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो ये डायरेक्ट ही इफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताया ना, ये डायरेक्ट इफेक्ट होगा और कम वक्त के लिए असर करेगा। इससे आपको शुरू में तो आपको असर मिल जाएगा इसका, मगर बाद में इसका आपको फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो भी चीज़ लें उसको ज़्यादा वक्त तक उसका असर रहे। आपको जब देखते हैं कि आप कोई वैक्सीन बनाने लगते हैं ना, तो उस वैक्सीन में सबसे पहले ये होता है कि आप उसको 2-3 महीने में आप बना के ऐसे नहीं दे सकते, मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आप सबसे पहले किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी भी दवाई या किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊँ कि आप उसको आप रैबिट पे कर सकते हैं या फिर चूहे पे कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की क्लासिफिकेशन बिल्कुल ह्यूमन की तरह होती है, हम इंसानों की तरह होती है। रैबिट या खरगोश, उसको आप जब एक आप उस पे केमिकल अटैच करते हैं या कोई भी उस पे आप कोई डोज़ उसको देते हैं, तो उसका असर देखने के लिए कम से कम भी आपको 6 महीने या 1 साल या 2 साल उस पे वेट करना पड़ता है। आपको ऐसे मतलब कि ये नहीं बन सकती। अब अगर आपकी वैक्सीन बनाना चाहेंगे ना, तो कम से कम भी उसके लिए आपको सिर्फ 2 साल का एक एवरेज चाहिए होगी उसको बनाने के लिए, ताकि वो लंबे अरसे तक इफेक्ट कर ले। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखें सल्फामेथाक्सीन डायज़ीन और सल्फाडोक्सीन, सल्फामेटोपायरेज़िन और सल्फामेथाज़ोन पैरेटीन और सल्फासोमिडीन और सल्फाडाइमेथाइन। जो पहला था कम वक्त असर करने के लिए, वो हमेशा इमरजेंसी फॉर्म में दिया जाता है, और आपको पता है कि जो इमरजेंसी फॉर्म में दिया जाए वो सिर्फ उसी वक्त ही असर करता है। उसके बाद आपको कोई और ट्रीटमेंट उसका करवाना पड़ता है। नहीं, आपको उस बीमारी को खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आप उसे खुला छोड़ेंगे तो वो दोबारा हो सकती है आपको बीमारी, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, कुछ भी दोबारा भी हो सकती है। अगर आप एक बीमारी को क्योर करेंगे तो आपकी बीमारियां और बहुत सी निकल आएंगी। जी हाँ, आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप बीमारी को क्योर करेंगे। अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप बीमारियां से बच सकेंगे। तो ये मैं आपको एक बड़ी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, आपको, आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये वाली। अब ये होती है कि कम जज्ब होने वाली सल्फाडॉक्सिन है, एक इसमें सल्फागोनिडीन है और सल्फासेक्सानिन है और फेनाइल सल्फाथायाजोल है और कैल्शियम सल्फालोकेस्ट है। अब कह रहा हूँ कि ये म्यूकस और जिल्द पर इस्तेमाल के लिए कौन सी होती है? सल्फासेटामाइड सोडियम, जी हाँ, ये आपने नाम सुना होगा। इसमें आप, ये भी ड्रग है एक, जो आपको बता रहा हूँ कि ये ड्रग आपको पता है कि ये कम वक्त अरसे के लिए होता है और ये जिल्द पर इस्तेमाल किया जाता है और ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए होता है ड्रग। आपने अक्सर देखा होगा जो म्यूकस के ज़रिए, अब आप कोई नशियों को, मतलब कि जो सिगरेट पीते हैं, नशा करने वाले लोग होते हैं, आप देखा होगा कि वो नाक के ज़रिए ना वो एक ड्रग ले रहे होते हैं, तो फिर ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए होता है। जी हाँ। अब आता है सल्फापाराडीन। अब आता है सल्फाडायाजीन। सल्फाडायाजीन सल्फा ग्रुप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसन है। आपको बता रहा हूँ कि ये सल्फाडायाजीन सल्फा मेडिसिन है। और सल्फाडायाजीन गर्दन तोड़ बुखार, सल्फाडायाजीन गर्दन और बुखार, नमूनिया, कार्बनकल ज़ख्मों और फोड़े के लिए इलाज के लिए बहुत मुफीद है। इसका खुराक, अगर आप इसको दिन के लिहाज से देखना चाहें तो आप इसको दिन में 3 टाइम, और ये एक गोली 4 ग्राम की होती है, और इसको मुनज़्ज़म तीसरे में आपको एक गोली को 3 टाइम खाना पड़ता है। एक गोली के 3 हिस्से करके आपको 3 टाइम खाने के देते हैं। इसकी गोली हैवी होती है। ये भी ड्रग इस्तेमाल होता है इसमें। सल्फासाइटामायोडीन, सल्फासाइटामाइड पानी में ये हल पजीर होता है और इसके 10%, 20 या 30% सोलूशन आँख की बीमारी इस्तेमाल किया जाता है। सल्फासाइटामाइड सोडियम, ये आपको बता रहा हूँ। आप जो आँखों के लिए जो होते हैं ना, जो आप कतरे देख रहे होते हैं, आप देखते हैं, देखो उसमें आप सिर्फ
थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर आप ज़्यादा डालेंगे वो इफेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उसमें ड्रग्स मिले होते हैं। अच्छा, अब 10% मरहम आँखों की तैयारी करते हैं, कतरे और मरहम आँखों की दाइन और ट्रेकोमा के लिए होते हैं। अगर आपके जो आँखों में देखो कभी कभी ना कोई ककरे चले गए हों या फिर मच्छर आ गया हो, तो फिर अगर उन्हें निकलते तो आप उसके लिए ड्रॉप्स लगाते हैं। जी हाँ, ये ड्रॉप्स उसी के लिए डाले जाते हैं। अब सल्फाफेराजोल को आमतौर पर पेशाब की नाली मतलब कि यूटीआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई मतलब यूरेन टेक्नीशियन इंटेस्टाइन। जी हाँ, यूरेन टेस्ट टेक्नीशियन है, यूरिन टेस्ट मतलब कि आपके जो यूरेन मतलब कि जो यूरिया होता है ना, जो पेशाब, इसको कहते हैं यूरेन टेस्ट इंजाइन के लिए। अब आता है इब्तदाई खुराक 2 ग्राम में होती है, और 1 ग्राम खुराक हर घंटे बाद दी जाती है। हर 6 घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं, 6 घंटे बाद दी जाती है आपको सल्फामेथाजोल को पेशाब की नाली की बीमारी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये 120 से 200 मिलीग्राम होती है, और ये भी हर 6 घंटे बाद दी जाती है। सल्फामेथाजोल मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक मेडिसन होती है, ये जो 6 घंटे बाद दी जाती है। ये आपकी जो पेशाब की नालियाँ होती हैं ना, जो बीमारियाँ होती हैं, जो पेशाब की नालियाँ, कभी आपके जो, आपको मैं बताऊं कि ये एक जो वर्ममुक्स कीड़े हो जाते हैं, तो ये इस तरह की बीमारियों के लिए ना ये बहुत मुफीद होती है। तो आप इसके लिए, जब वो जो इफ़ेक्ट किया होता है ना इनको, ये उनको ठीक करने के लिए होती है। ये आपकी जिस्म में जो, अब भाई सल्फाडाइमेथॉक्सीन पेशाब की नालियों की बीमारी और ब्रोंकाइटिस के लिए मुफीद होती है। इब्तदाई खुराक में 1 से 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम मतलब कि बाद में 500 मिलीग्राम। इब्तदाई में आप इसे 200 ग्राम की जो टैबलेट्स होती है ये भी ले सकते हैं, मगर जब आप ये 500 मिलीग्राम की लेंगे तो फिर ये आपको रोज़ाना मील इस्तेमाल करने की। सल्फापायरिडीन जिल्द के अमराज के लिए मतलब डर्मेटिटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मकदार खुराक, अगर आप किसी मकदार खुराक देखें तो ये 3 ग्राम के निस्फ मतलब कि मुख्तलिफ खुराकों में तकसीम कर देते हैं। अब आपको ये भी बताऊँ कि ये इसमें एक गोली होती है 4 ग्राम, एक गोली से 3 ग्राम की, उसको अब 3 इसमें का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सल्फाथायाजोल होता है, ये सल्फाथायाजोल शदीद जरासीमी पेचिश, अगर को पेचिश हो जाए ना तो फिर ये अंतड़ियों में इन्फेक्शन के इस्तेमाल करता है। आपकी जो इंटेस्टाइन है ना उसमें जो इन्फेक्शन कर देते हैं, उसको इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको ये लगानी पड़ती है। अब आती है सेक्सन ऑयल, ये मेडिसिन में जरासीम पेशेंट हैज़ा, जब आपको हैज़ा हो जाता है या आंतों की मुख्तलिफ, जब आपको इंटेस्टाइन की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती है तो उसके लिए मुफीद होते हैं सेक्साइना ऑयल, सेक्सिनॉइल सल्फाथायाजोल ये बीमारी का नाम है। और सल्फामाइरिजीन अफ़ाल और ज़ख्मों और फोड़े फंसियों के लिए मुफाइद होना 3 ग्राम है, और हर दबाने सल्फासलाजीन अंदरियों की बीमारी है, मुज़र सेहत। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट में बताऊं कि ये एलर्जी, उल्टियाँ, यरकान और ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट कर जाती है अगर ये दवाई साइड इफ़ेक्ट करें। अगर आप ये एक्सपायरी खा लिया तो ये साइड इफ़ेक्ट इस तरह के करेगी। और मैंने आपको जो बताए हैं ये आपको बड़ी मुफीद होती है। ये पेनिसिलिन के लिए भी बड़ी मुफीद है ये दवाई, आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आपने फिर याद करना है। और ये मेरा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं, आप मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, गुड बाय।